शपथ ग्रहण से पहले नरेंद्र मोदी से मिलेंगे संभावित मंत्रियों से चाय पर चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी। 11:30 बजे संभावित मंत्री से होगी चर्चा। मनोहर लाल को भी चाय पर चर्चा के लिए कॉल आया। गुरुग्राम सांसद राव इंद्रजीत को फोन आया है। नित्यानंद रॉय को भी फोन आया है। किरण रिजिजू को भी कॉल आई है। अश्विनी वैष्णव उधमपुर से सांसद जितेंद्र सिंह को कॉल आए हैं। रामदास अठावले, शिवसेना सांसद प्रताप राव जाधव, बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत को फोन आए हैं। महाराष्ट्र से रक्षा खड़से को भी फोन गया है। तो ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। चर्चा होनी है चाय पर, ऐसा कहा जा रहा है। उससे पहले फोन के जो सिलसिले हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। कई लोगों के नाम अब तक सामने आ गए हैं जिन्हें फोन गया है। आपको बता दें, उधमपुर से सांसद विजयी सांसद को भी फोन गया है। रामदास अठावले को भी कॉल आई है और राजनाथ सिंह का नाम तो हालांकि इसमें शामिल है। नितिन गडकरी का नाम भी इसमें शामिल है। शिवसेना सांसद प्रताप राव जाधव को भी फोन गया है। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत को भी फोन गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि राव इंद्रजीत को भी फोन गया है। महाराष्ट्र से रक्षा खड़से को भी कॉल गई है। इससे पहले अर्जुन राम मेघवाल, चिराग पासवान, सर्बानंद सोनोवाल, इन तमाम लोगों को भी फोन गए हैं और मनोहर लाल का नाम भी इसमें शामिल है जिन्हें फोन गया है। तो सबसे अहम बात यह है कि चाय पर जो चर्चा होनी है उसमें शामिल होने के लिए मनोहर लाल दिल्ली भी पहुंच गए हैं। तो ये संभावित जो लोग हैं जिन्हें फोन जा रहे हैं उनके नाम भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो शपथ ग्रहण से पहले नरेंद्र मोदी से इन संभावित मंत्रियों की मुलाकात होगी। हालांकि शाम तक ही साफ हो पाएगा कि कौन कौन कैबिनेट में शामिल होगा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए बात करेंगे। दिल्ली से संवाददाता अपराजिता हमारे साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपराजिता, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी कुछ और नाम सामने आए हैं जिन्हें कॉल गई है, चाय पर चर्चा के लिए बुलाया जा सकता है, पूरी जानकारी से लेकर। चाय के लिए इनवाइट किया गया है पीएम आवास। फिलहाल जो हरियाणा भवन दिल्ली स्थित हरियाणा भवन पहुंच चुके हैं। 11:30 बजे की ये बैठक होने वाली है। पीएम आवास पर ये बैठक होने वाली है जिसके लिए थोड़ी देर में यहाँ हरियाणा भवन से रवाना होंगे। वहीं दूसरा नाम राव इंद्रजीत का भी नाम इस लिस्ट में, यानी उन्हें कॉल के लिए बुलाया गया है। बाकी नामों की बात करें तो बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि कई नाम और है, जिस तरह सुरेश गोपी, मनसुख मांडविया, नित्यानंद राय, उनका भी नाम डाला गया है। किरण रिजिजू, अश्विनी वैष्णव और कमलजीत सहरावत। पहली बार वो दिल्ली से लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा और जीती भी, तो कमलजीत सहरावत का नाम भी इसमें डाला गया है। वहीं महाराष्ट्र, ठीक है अपराजिता, आपके पास आएंगे, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, देखिए कई तरह के नाम सामने आ गए हैं अब तक जिन्हें चाय पर चर्चा के लिए बुलाया गया, लेकिन सबसे पहले हम हरियाणा के लिहाज से ही बात करते हैं। मनोहर लाल हैं, राव इंद्रजीत हैं जिन्हें बुलाया गया है, जिन्हें कॉल आई है। किस तरह से देख रहे हैं मोदी 3.0 को, हरियाणा के लिहाज से कितना अहम हो सकता है ये? देखिए, राष्ट्रीय सबसे महत्वपूर्ण है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं अब से अक्टूबर के महीने में। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी हरियाणा का अगर लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें मिली हैं, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार जो है उनके उम्मीदवार 5 सीटों पर ही जीत पाए हैं। पिछली बार उनके 2 मंत्री थे, कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत, दोनों ही राज्य मंत्री के रूप में मोदी पार्ट 2 में शामिल थे। लेकिन इस बार सदस्य घटे हैं, यानी कि 5 सीटें घटी है। लेकिन जो कैबिनेट में सहयोगियों के रूप में अगर हरियाणा का अगर प्रतिनिधित्व देखा जाएगा तो निश्चित रूप से 2 ही रहेगा, उसको घटाया नहीं जाएगा। और ऐसे में फोन कॉल भी पहुंच चुके हैं, जैसा आपने बताया कि चाय पर चर्चा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बुलाया गया और साथ साथ राव इंद्रजीत को बुलाया गया है। इसका मतलब कृष्णपाल गुर्जर जो है इस बार जो मोदी पार्ट 3 में शामिल नहीं हो रहे हैं। अभी केवल 2 के ही नाम है, और राव इंद्रजीत और मनोहर लाल का देखिए लगातार नाम चल रहा था। पहले उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर भी नाम चर्चा में था, लेकिन अभी लग रहा है कि कुछ पिक्चर बदली है, क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए हैं और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं ले सकी, अपने सहयोगियों के साथ सत्ता में उसे आना है। तो ऐसे में तमाम समझौते, देखिए जब गठबंधन की सरकार होती है तो उसमें तमाम तरह के समझौते करने पड़ते हैं, और इसमें भी महत्वपूर्ण चेहरे टीडीपी और जेडीयू है। तो ऐसे में इन दोनों को भी संतुष्ट रखना है और तमाम दूसरे सहयोगी है उन्हें भी संतुष्ट रखना है।
तो इस बार निश्चित रूप से हरियाणा के मामले में तो 2 की सदस्यता 2 ही रहेगी, लेकिन यह हो सकता है कि मनोहर लाल को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया जाएगा, क्योंकि उनके पास 9.5 साल का देखिए मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल उनका रहा है, उनका वो अनुभव भी जुड़ता है और साथ साथ वे संघ के प्रचारक और कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि अब की बार जो है उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में जो है शामिल किया जाएगा। और राव इंद्रजीत के मामले में देखिए क्या रहती है स्थिति, देखने वाली बात होगी। हालांकि वे 6ठी बार सांसद बने हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी उनका एक बड़ा कद है, तो उन्हें मंत्रिमंडल में तो शामिल किया जा रहा है, लेकिन इस बार जो है वो पूरी पिक्चर बदली हुई नजर आएगी। लेकिन एक बात इसमें राशि में जरूर बताना चाहूंगा कि सीसीएस के जो मंत्री होते हैं, यानी कि जो सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति होती है, उसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और 4 मंत्री जो गृह मंत्रालय, जिसमें रक्षा मंत्रालय और साथ साथ अगर बात करें वित्त और विदेश मंत्री, तो वो इसमें शामिल रहते हैं सदस्य के रूप में। तो निश्चित रूप से भले ही गठबंधन सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत भाजपा को नहीं मिला, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश भी यही है और प्रधानमंत्री की भी यही है कि जो सीसीएस के जो मंत्री हैं वे उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के ही बनेंगे। और जो दूसरे अगर बात करें तो जेडीयू के, अगर टीडीपी की बात करें तो वहां से 2 मंत्री बनाए जा रहे हैं, एक कैबिनेट मंत्री हैं और एक राज्य मंत्री के रूप में उन्हें शामिल किया जा रहा है। हाँ। जेडीयू से भी रामनाथ ठाकुर का नाम आ रहा है। देखिए कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें अभी हाल ही में भाजपा की सरकार पार्ट 2 में ही मोदी सरकार के दौरान भारत रत्न देने का ऐलान हुआ था, उनके बेटे हैं और राज्यसभा में सदस्य हैं, तो उन्हें भी मंत्री के रूप में शामिल किया जा रहा है जेडीयू कोटे से। तो इस बार एक बात तो मानकर चलिए राजश्री, में जो पूरा अध्ययन उसके हिसाब से किया है, क्योंकि जिस जैसे उत्तर प्रदेश से पहले संख्या ज्यादा थी, हाँ। इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के कम सांसद जीते हैं, तो उस हिसाब से उनकी भी सदस्यता घटेगी और उनकी संख्या मंत्रिमंडल में कम होगी, यूपी की भी, और जहां जहां से कम हुई है राजस्थान से भी कम हो सकती है। मध्य प्रदेश से देखिए विदिशा से बड़ी एक जीत लेकर आए हैं शिवराज चौहान, उनका भी नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चा में है। हालांकि उन्हें ऐसा कहा जा रहा है कि कॉल गया या नहीं गया, लेकिन यह दोनों ही बातें हैं, उन्हें भी कैबिनेट सहयोगी के रूप में शामिल होंगे या वे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व संभालेंगे। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अमित शाह का जिक्र अभी तक नहीं आया कि उन्हें फोन कॉल गया या नहीं आया। वे महत्वपूर्ण चेहरे रहे हैं देखिए पार्ट 2 में मोदी सरकार के दौरान। इस बार उनका क्या कद रहेगा, क्या वे संगठन के लिए काम करेंगे या मोदी सरकार में काम करेंगे, यह देखने वाली बात। जी राजश्री। बिल्कुल, अमित जी बने रहेगा हमारे साथ। अपराजिता भी लगातार जुड़ी हुई है। अपराजिता, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अपराजिता, एक तरह से देखा जाए तो अब धीरे धीरे फोन कॉल्स पहुंच रहे हैं सब तक। आपसे भी मैंने इससे पहले पूछा था कि और भी कई नए नाम जुड़े हैं, तो अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल, कुछ और नए नाम इसमें जुड़ गए हैं। अनामले का नाम जुड़ा है, गिरिराज सिंह का नाम इसमें जुड़ा है। गिरिराज सिंह दिमाग से हैं बीजेपी के, उनका नाम भी जोड़ा जा चुका है इस लिस्ट में। साथ ही देखिए अब कह सकते हैं कि जिनको कॉल नहीं आया है उनकी तरफ से नाराजगी भी अब देखने को मिल रही है। अनुप्रिया राजनाथ सिंह से मिलने पहुंची थी, उनके आवाज से कॉल नहीं आया, उससे नाराज होकर वो राजनाथ सिंह के घर पहुंची और वहां से वो निकल गए। क्योंकि देखिए राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह को ही ये कह सकते हैं क्या एक अहम जिम्मेदारी दी गई थी कैबिनेट को लेकर, तो उनसे नाराज होकर वो बाहर निकली। तो इसी तरह से कह सकते हैं कि जो नाम यहाँ का सिलसिला है वो तेज हो गया है, क्योंकि 11:30 बजे में थोड़ा ही समय बचा है जहाँ पर बैठक होनी है, प्रधानमंत्री आवास पर ये अहम बैठक होने वाली है। उससे पहले सभी जिन्हें भी कॉल गए हैं उन्हें पहुंचने के लिए कहा गया है। वहीं सुरेश गोपी की मैं बात करूँ तो सुरेश गोपी, मनसुख मांडविया को भी कॉल आया है। वहीं सुरेश गोपी को समय लग सकता है, यानी 3 बजे वो दिल्ली पहुंचेंगे, तो संभवतः 11:30 बजे के इस बैठक में वो मौजूद नहीं रहेंगे। अभी उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ और नाम का भी जिक्र देखने को मिल सकता है। अभी और भी कॉल आ सकते हैं। 11:30 बजे का समय दिया गया है इस बैठक के लिए, साढ़े कुछ समय बचा हुआ है इस बैठक को शुरू होने में। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मैं अगर बात करती हूँ तो वो हरियाणा भवन में मौजूद है। कुछ ही समय में वो यहाँ से पीएम आवास के लिए रवाना होंगे। वही अगर मैं मंत्रिमंडल की बात करती हूँ तो देखिए लगातार जो डिमांड हमने देखा था, हालांकि चंद्रबाबू नायडू की मैं अगर बात करती हूँ, सीपीपी चंद्रबाबू नायडू की मैं बात करूँ तो कयास लगाए जा रहे थे कि कई डिमांड किए जाएंगे। जब पहली मीटिंग एनडीए की हुई थी उससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि क्या जेडीयू किस तरीके की डिमांड सामने रखेंगे, किस तरीके
का डिमांड बीजेपी के द्वारा रखा जाएगा, चंद्रबाबू नायडू के द्वारा रखा जाएगा। तो उम्मीद लगाई जा रही थी कि जेडीयू के द्वारा स्पेशल स्टेटस की डिमांड की जा सकती है, मंत्रियों की डिमांड की जा सकती है, कई चीजें डिमांड की जाएगी। जैसे बिल्कुल अगर हम रेलवे की बात करते हैं तो सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि रेलवे डिमांड किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। तो अगर उन्हें रेलवे दिया जाता है तो अश्वनी वैष्णव को, क्योंकि उन्हें भी कॉल आया है, अश्वनी वैष्णव को भी कॉल आया, तो उन्हें फिर क्या दी जाएगी। साथ ही देखिए अगर चंद्रबाबू नायडू की बात करते हैं, हालांकि उनके द्वारा कहा गया था कि बिना शर्त के, किसी भी शर्त के बिना उन्हें ये समर्थन उन्होंने दिया है। इस तरह की चीजें देखने को मिली थी। अब देखिए 11:30 की बैठक में क्या चीजें होती है, क्या सभी से बात कर एक सहमति के बाद ये बैठक अब की जाएगी, तो क्या सभी इस बात से सहमत होंगे, क्या कुछ रहने वाला है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। 11:30 बजे ये अहम बैठक होने वाली है। देखने वाली बात होगी किस तरीके से जो कैबिनेट का जो विस्तार होने वाला है, किस तरीके से किसे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये भी अहम रहेगा। जो ऑलरेडी मिनिस्टर्स रह चुके हैं उन्हें ये मौका दिया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है। जैसे कि की बात करते हैं, ठीक है अपराजिता, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, हम बने रहेगा हमारे साथ। अमित जी लगातार जुड़े हुए हैं। अमित जी देखिए, एक तरह से देखा जाए तो शुरुआत में जब घटक दलों की मीटिंग हुई थी, एनडीए के तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, तो जैसा कि अपराजिता भी अभी कह रही थी कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि किसी तरह की कोई डिमांड नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अब डिमांड सामने आने लगी। चिराग पासवान को लेकर ये कहा गया कि उन्हें कृषि विभाग चाहिए। अब नीतीश कुमार की तरफ से ये भी कहा गया कि नीतीश वो भी कृषि विभाग चाहते हैं, उनकी पार्टी से भी मंत्री बनने चाहिए। तो कितना बड़ा चैलेंज होगा, किस तरह से यहाँ पर तमाम जो घटक दल हैं उन्हें संतुष्ट किया जाएगा? देखिए राशि, जैसे मैंने पहले कहा कि जब गठबंधन सरकार बनती है तो उसमें कई तरह के समझौते, कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी पार्ट 3 में काफी चुनौतियां रहने वाली है। एक तो गठबंधन के तमाम धड़ों को संतुष्ट करना, उनके नेताओं को संतुष्ट करना एक बड़ी चुनौती का काम है, एक बड़ी परीक्षा है, जिसे पहली परीक्षा अगर कहा जाए तो मंत्रिमंडल का गठन करना ही, मंत्रिमंडल का उसमें कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, उन्हें क्या विभाग दिया जाएगा, इस तरह के तमाम जो चुनौतियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो जो पहले रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्हें जिम्मेवारी सौंपी गई है, वरिष्ठ नेता हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के अमित जी माफ कीजिएगा, एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी। बड़ी खबर है इस वक्त की, शपथ ग्रहण के लिए अनुप्रिया को कॉल नहीं आया है। अपराजिता भी कुछ देर पहले इसी बात का जिक्र कर रही थी और इस पर हम अमित जी से बात भी कर रहे थे। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि अनुप्रिया को कॉल नहीं आया है। शपथ ग्रहण के लिए नाम चर्चाओं में रहा है और सबसे अहम बात यह है कि अनुप्रिया पटेल ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। कॉल नहीं पहुंचा, राजनाथ सिंह से मुलाकात इन्होंने की है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नाम चर्चा में था अनुप्रिया पटेल को कि फोन जा सकता है, लेकिन फोन नहीं गया। तो ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं कि इससे पहले कई लिस्ट जो सामने आई जिसमें कई नाम हैं और अनुप्रिया पटेल को फोन नहीं गया है, राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं। ठीक है अमित जी, अपनी बात पूरी करिए। राष्ट्रीय, जैसे आपने भी जिक्र किया अभी अनुप्रिया पटेल का, तो देखिए अपना दल एस से वे मिर्जापुर से चुनी गई और पिछली सरकार में मंत्री रही और लगातार उनकी चर्चा भी थी कि अनुप्रिया पटेल निश्चित रूप से शामिल होंगी। जैसा मैंने पहले कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश से काफी कम चेहरे जो है वो मंत्रिमंडल में दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर देखिए एनडीए की बात करें तो आप सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के किन किन चेहरों को शामिल करना है और जो पराजित हो चुके हैं क्या उनका नंबर पड़ेगा, उनमें से कुछ एक आधे ऐसे चेहरे दिखाई देंगे जो पिछली कैबिनेट में थे लेकिन इस बार वे पराजित हो गए हैं, तो क्या उन्हें शामिल किया जाएगा। तो यह आगे की बातें हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जो महत्वपूर्ण चेहरे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं, उनके नाम का जरूर जिक्र यहाँ पहले से आपने भी किया है लगातार, और देखिए हमारे सामने भी आ रहे हैं कि उनको फोन कॉल चले गए हैं और ऐसे में टीडीपी के जो है उन्हें जरूर निश्चित रूप से शामिल करना जरूरी है। उनका दूसरा नंबर है अगर बड़े घटक दलों की बात करें तो, तीसरे नंबर पे जेडीयू है और फिर चौथे नंबर पे एकनाथ शिंदे की महाराष्ट्र में उनके भी सदस्य चुनकर आए हैं। उसके बाद चिराग पासवान का नंबर है। जयंत चौधरी देखिए इस बार जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का गठन उनके साथ गठबंधन हुआ, उसके बाद हालांकि उनके 2 ही चेहरे चुनकर आए हैं, उसमें जयंत चौधरी का लग रहा है कि उनकी लॉटरी लगेगी और एक जाट चेहरा है, जाट नेता है, बड़े किसान नेता के रूप में भी उन्हें जाना जाता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव है। और हाल ही में देखिए चौधरी चरण सिंह को भी
जो भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था, अवार्ड दिया गया था, तो उसको लेकर भी जो है लगातार चर्चा थी कि वो जुड़े भी रहे और उन्हें शामिल किया जाएगा। और इस बार संजीव बालियान चुनाव मुजफ्फरनगर से हार गए हैं, तो ऐसे में लगातार वे मंत्रिमंडल में शामिल रहते थे और भाजपा का एक जाट चेहरा थे, तो ऐसे में उनकी कमी भी उस क्षेत्र से पूरी करने का काम जो है वो निश्चित रूप से जयंत चौधरी करेंगे। और इसी के अलावा देखिए, अगर महाराष्ट्र की बात करें और उत्तर पूर्व की बात करें, वहां से किरण रिजिजू को निश्चित रूप से शामिल किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर से उधमपुर सीट से जितेंद्र सिंह पहले भी मंत्री थे, उन्हें शामिल किया जा रहा है। तो ऐसे में अभी देखिए, पूरे हर राज्य को प्रतिनिधित्व देना भी जरूरी होता है उनके। हालांकि कुछ, जैसा मैंने कहा कि राजस्थान उत्तर प्रदेश के मामले में संख्या घटेगी, तो ऐसे में कुछ इलाकों में संख्याएं घटेगी, लेकिन उनके इलाकों के लोगों को प्रतिनिधित्व देना जरूरी होता है। इन सबका संतुलन साधना जरूरी है। और जैसे मैंने पहले कहा कि देखिए, वित्त, रक्षा, अमित जी, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। चाय पर चर्चा के लिए अपने आवास से निकल गए अमित शाह। अमित शाह के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज शपथ ग्रहण समारोह होना है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे मोदी, और उससे पहले बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। अमित शाह के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद अपने आवास से निकल गए, चाय पर चर्चा के लिए पहुंच सकते हैं। अपडेट ले लेते हैं इस पर अपराजिता से। अपराजिता, इसी खबर को लेकर जानकारी आपसे चाहेंगे। अमित शाह के साथ जेपी नड्डा भी हैं, आवास से निकल गए हैं, शायद मीटिंग को लेकर पहुंच सकते हैं चाय पर चर्चा के लिए। पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय गृह मंत्री अमित शाह, साथ में जेपी नड्डा सुबह ही गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे थे। दोनों साथ में अब पीएम आवास के लिए रवाना हुए थे। पीएम आवास को दोनों बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। बड़ी अपडेट की वो इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं, यानी कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। साथ ही अगर मैं बात करूं मनोहर लाल की, तो बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी बैठक के लिए हरियाणा भवन से रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में वो भी पीएम आवास पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि थोड़ी देर का इंतजार है। कुछ ही देर में सभी कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ चीजें रहने वाली, किसे क्या कैबिनेट दिया जाएगा, किसे क्या जिम्मेदारी देने वाले हैं मोदी 3.0 में, किसे क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है, किसी देर का इंतजार है। तो अपराजिता, क्या कुछ कंफर्म हो सका है कि बैठक के लिए, चलिए अमित शाह तो वहां पर पहुंच गए, जेपी नड्डा भी उनके साथ मौजूद है, मनोहर लाल भी दिल्ली पहुंच गए, बैठक में कौन कौन शामिल हो रहा है, इसे लेकर कुछ पुख्ता जानकारी अभी तक? इस बैठक में तमाम जिन्हें भी कॉल जा चुका है वो सभी पीएम आवास में 11:30 बजे पहुंचेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी हरियाणा भवन से पीएम आवास के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में वो पीएम आवास पहुंचेंगे, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं जिन्हें भी कॉल गया है सभी, लगातार देखिए सभी को पता था कि पीएम नरेंद्र मोदी का तीसरी बार शपथ ग्रहण है आज, यानी कैबिनेट के लोग भी आज ओथ लेने वाले। तो सभी दिल्ली में ऑलरेडी पहुंचे हुए थे पहले से ही। जितेंद्र मांझी हो जाएंगे, गडकरी हो जाएंगे, पीयूष गोयल हो जाएंगे, राजनाथ सिंह, सभी जिन्हें भी कॉल गया है सभी पीएम आवास पहुंचेंगे। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें सुरेश गोपी की मैं अगर बात करती हूँ, तो हालांकि कहा जा रहा है कि वो 3 बजे राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे। तो संभवतः 11:30 बजे की इस बैठक में वो मौजूद नहीं भी रह सकते हैं। बाकी जितने भी लीडर्स को कॉल गया है, सभी चाय पर जिन्हें भी इनवाइट किया गया, हाई टी पर इनवाइट किया गया है, वो सभी 11:30 बजे की इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। बस 10 से 15 मिनट का इंतजार है। सभी जितने भी नेता हैं सभी का आना पीएम आवास से शुरू हो चुका है। हमने देखा किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सभी पीएम आवास से पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे बाकी भी लीडर्स पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से ये बैठक बस शुरू होने वाली है, क्योंकि कैबिनेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कैबिनेट के मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे। उसको लेकर अभी फिलहाल फाइनल डिसीजन लेना है। जी ठीक है, अमित जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित जी, अब देखिए चाय पर चर्चा के लिए वक्त तो 11:30 बजे का है। उस वक्त तक क्या हम ये उम्मीद लगाकर चलने की कैबिनेट को लेकर जो स्थिति है वो पूरी तरह से साफ होती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, देखिए जब चाय पर चर्चा की बात है और निश्चित रूप से उनके लिए फोन कॉल्स गए हैं, तो काफी कुछ तस्वीर जो है वो क्लियर हो जाएगी। और एक बात मैं जो बीच में रह गई थी मेरी, कि ओडिशा और बिहार के मामले में, ओडिशा में देखिए इस बार जो नवीन पटनायक की सरकार को पराजित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो वहां से भी जो ज्यादा प्रतिनिधित्व देखने को मिल सकता है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान पहले ओडिशा से देखिए पेट्रोलियम मंत्री के रूप में वे मोदी पार्ट 2 में शामिल रहे, और इस बार जो है उन्हें फोन कॉल अब तक नहीं गया है। तो ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें संभवतः मुख्यमंत्री का दायित्व ओडिशा का सौंपा जा सकता है। लेकिन देखिए अभी सिर्फ ये चर्चाएं ही हैं।
अभी क्या होगा उसके बाद तस्वीर क्लियर होगी। ठीक है, एक और बड़ी खबर आ गई, उस पर भी बात कर लेते हैं। चलिए, इसी बीच ये बड़ी खबर, बैठक के लिए पीएम आवास पर पहुंच रहे हैं सांसद। आपको बता दें कि फोन कॉल्स जा रहे हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा पीएम आवास पहुंच गए हैं, बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और तमाम सांसदों के पास पहुंचने का दौर जो है वो शुरू हो गया है। अमित शाह और जेपी नड्डा पीएम आवास पहुंचे हैं बैठक के लिए। हरियाणा भवन से मनोहर लाल भी निकल गए हैं। तो ये बड़ी खबर। चलिए, अमित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और अब पराजिता भी हमें जानकारी दे रही थी। लगातार आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से ये बड़ी खबर बता दें कि जिन जिन लोगों को फोन गए, जैसे जीतन राम मांझी हैं, जयंत चौधरी हैं, चिराग पासवान हैं, जिन्हें फोन गया है, तो हो सकता है शपथ ले सकते हैं। कौन होंगे मोदी कैबिनेट के बड़े चेहरे, अब ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चाय पर चर्चा होनी है, तो इस पर नजर बनी रहेगी।